हाँ जी अमित, कुछ पूछना है आपको? अमित सुन पा रहे हो? अमित बाजपेयी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है क्या आपको? नो सर, सॉरी सर।
ओके गाइस, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइस लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ किया था? वेरिएबल मेमोरी कॉन्सेप्ट किया था, राइट? यस सर। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह का जो पार्ट है हम वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आज ना गाइस लिखने का काम थोड़ा ज्यादा है, तो आज नोट्स प्रॉपर थोड़े बनाना, बिकॉज ये जो आज टॉपिक करने वाले हैं ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो बारीकी से हर चीज को नोट डाउन करना। हाँ शुभम बताइए। सेटिंग पार्ट में ऑप्शन नहीं आ रहा रन का, लोकेशन कैसे पाएंगे? अच्छा लोकेशन, हाँ आपने मैसेज भी किया था मुझे, राइट? यस सर। चलो एक काम करते हैं, पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पता नहीं क्या इशू है, हो जाना चाहिए था वैसे। दिखाइए, स्क्रीन शेयर कीजिए, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ पे आता है डेस्कटॉप पे? बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जहाँ पे हैंड रेज वगैरह का ऑप्शन आता है उसी के यस साइड सर। में स्क्रीन शेयर स्क्रीन का एक यस ऑप्शन आ सर जाएगा। यस सर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप। ऋचा मिश्रा, म्यूट योरसेल्फ। सो रही है स्क्रीन। हाँ हो रही है, हो रही है, बट यहाँ पे मुझे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस दिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इसको वो सर करो, कर रहा हूँ। मिनिमाइज करो। हाँ अब दिखाओ, पहले यहाँ पे लिखो पाइथन और या आइडियली लिख लो। ठीक है, राइट क्लिक करो, ओपन फाइल फाइल लोकेशन। लोकेशन। हाँ तो ये शॉर्टकट सर आ इसके गया। बाद यहाँ पे सर, हाँ यहाँ पे राइट क्लिक करो, अब यहाँ यहाँ पे पे नहीं नहीं आ रहा ऑप्शन। नहीं सर। अच्छा ऐसा है क्या सीन? ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे। एक काम करना, इसको हटाओ। ये जो शेल दिख रही है ना थर्ड नंबर पे, इस पे करो कमांड लाइन जहाँ पे दिख रही इस है। हाँ पे भी नहीं आ रहा है सर, इस पे उधर भी नहीं, लास्ट के दो पे आ रहा है। लास्ट के दो अनइंस्टॉल पे पे है, दिखाओ। यस सर इस अनइंस्टॉल पे और आ रहा है। मैनुअल पे कर लो, फाइल लोकेशन करो, ओपन करो इसकी, क्योंकि मॉड्यूल तो वहीं पे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे नहीं, बट ये तो सही लोकेशन नहीं है। वापस जाओ, बैक करो और अनइंस्टॉल वाले पे करना है एक बार, ओपन करो। तो ये भी अजीब है। चलो एक काम करो, वापस जाओ, मैं बताता हूँ। वापस जाओ। हाँ अब जो आइडियली है ना उस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ। जैसा कि अब इसका देखो पाथ आपको कहीं दिखेगा, जनरल में जाओ। जनरल फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, टैब ऊपर दिख रहा है, टैब सिक्योरिटी डिटेल्स। यस सर वहाँ। हाँ जाओ। तो ये तो यहीं का पार्ट आ रखा है शॉर्टकट। ऐसा क्यों दिखा रहा है ये आपके केस में? टाइम पे सर हम बाहर थे कोई नहीं, एक काम करना, आप यूजर्स में ऐप डेटा में जाके और वहां पे पाइथन कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है? वहां से आपको मिल जाएगा। वैसे एक काम करो, रुको, इस पे राइट क्लिक करो। यहाँ पे रीस्टोर का कहीं ऑप्शन दिख रहा है कहीं? ये देखो, रीस्टोर प्रीवियस वर्जन आ रहा है, देखना एक बार, करना है इस पे। यहाँ पे कुछ भी बैकअप भी नहीं बना रखा, फाइल यहाँ पे आ भी नहीं रखी, हटा दो इसको। इस पे डबल क्लिक करो शॉर्टकट पे,
तो ये तो आपका वो आइडियली ओपन हो जाएगा। बट 3.1 पाइथन 3.1 यूज कर रहे हो वैसे आप? नो विंडोज 7 है मेरा ना। तो 3.7 यूज करो ना। नहीं 3.1 यूज करता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, आपने अपग्रेड किया सर्विस पैक में इसको? नहीं सही, पहले ही हमने इंस्टॉल किया था 2020 में ही पाइथन। अच्छा बेसिक पढ़ी थी तभी का पढ़ा हुआ था। सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, इसको क्लोज कर दो, क्लोज करो, क्लोज करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब जो ये लिखा है ना कंप्यूटर, इस पे राइट क्लिक यस सर। करो आइकन पे, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। हाँ सर्विस पैक 1 है आपके पास। एक काम करो, 3.7 डाउनलोड करो यस और सर, वो इंस्टॉल करो, हो जाएगा इसमें। ठीक है सर कर देंगे। ठीक है 64 का कर लो, 3.7 बेटर है, मतलब 3.1 तो बहुत ज्यादा पीछे चले गए आप। ठीक है चलो मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। और ठीक है, मतलब आज काफी अच्छे खासे स्टूडेंट्स आ गए जब कोई टेस्ट वेस्ट नहीं था। तो चलो एक काम करें, आज टेस्ट कंडक्ट कर लें। अभी क्लास लीव करना स्टार्ट कर देंगे यस बस, सर। है ना। ये बताओ, ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो कल नहीं आए थे, सच बताना, मतलब इतना क्यों डरते हो टेस्ट से? अब इनसे पूछो, आपने रिकॉर्डेड सेशंस भी देखे होंगे, कुछ हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हुआ, फालतू में डर रहे थे, क्लास लीव कर दिया, अटेंडेंस खो दी बिना मतलब। ऐसे कौन करता है? ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। चलो कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं और नया टॉपिक जो है वो हम कर लेते हैं। तो देखो गाइस, सबसे जो पहला जो हम पार्ट यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है वो है हमारे पास नन, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, इनको पहले लिखो फिर मैं बताता हूँ आपको, पहले लिखो। नोट डाउन किया? अब देखो गाइस डन यहाँ सर। पे एक और चीज आती है यहाँ पे पार्ट, कि जैसे नन है, न्यूमेरिक है, सीक्वेंस है, डिक्शनरी है और सेट है, एक बुलियन टाइप का और आता है। ठीक है, डेटा टाइप अलग से बुलियन, वो आप स्टार करके लिख लो, क्योंकि उसको कभी कभी क्या करते हैं हम न्यूमेरिक में काउंट कर लेते हैं और कभी कभी उसको एज ए सेपरेट, एक्चुअल में होता तो वो बिल्कुल सेपरेट ही है, बट फिर भी उसको कभी कभी हम न्यूमेरिक में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप उसको स्टार करके यहाँ पे लिख लो, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, बुलियन का भी यहाँ पे बता सकते हो। अभी मैं आपको बता दूंगा बुलियन क्या होता है। तो देखो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, दैट इज नल। बाकी लैंग्वेजेस में आपने किया होगा नल, नल के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन में होता है नन, मतलब जो बिल्कुल एम्प्टी, कुछ नहीं है, किसी टाइप का नहीं होता, वो नन टाइप का या नल टाइप का होता है, तो वो यहाँ पे पाइथन में नन है। दूसरा है न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, और बुलियन को भी हम कभी कभी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि बुलियन को जब हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज में तो 0 और 1 ही आता है, तो 0 मतलब फॉल्स होता है, 1 मतलब ट्रू होता है, दैट्स व्हाई हम उसको काउंट कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा है जो यहाँ पे सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमारे पास जो भी यहाँ पे इटरेबल जो जिसका एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जो भी इटरेबल ऑर्डर में होता है, एक ऑर्डर्ड होता है, वो हमारा सीक्वेंस में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लिस्ट है, टपल है, और
स्ट्रिंग है और रेंज है, ये हमारे सीक्वेंस में आ जाते हैं। ठीक है, अभी वन बाय वन करके मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, घबराओ मत। डिक्शनरी है, डिक्शनरी हम कर चुके हैं, सेट हम कर चुके हैं। ठीक है, किसी भी डेटा का टाइप चेक करने के लिए आप टाइप फंक्शन यूज कर सकते हो और वो आपको अकॉर्डिंगली बता देगा। अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी क्लास फ्लोट, क्लास इंट, क्लास str। ठीक है, तो ये हर चीज एक्चुअली यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही हम यूज करते हैं। ओप्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं, तो ये पाइथन की एक प्लस पॉइंट भी है, आप ये कह सकते हो। और इसी की वजह से जब हम क्या करते हैं, लाइक कोई भी क्लास के साथ डॉट मतलब यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे अगर मैं इंटीजर के साथ में भी डॉट यूज करूंगा या फिर फ्लोट के साथ में भी डॉट यूज करूंगा या लिस्ट के साथ डॉट करूंगा, तो वहाँ पे जितने भी सजेशंस में जो भी मेथड्स में अप्लाई कर सकता हूँ वो सारे के सारे सजेशंस में वहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। तो ये चीज आप कर के देख सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि क्लास या जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ मैं डॉट के बाद। ठीक है, ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर तब हो जाएगी जब हम उसके कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सारी चीजें आपको नोट डाउन करवाऊंगा, थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। तो ये मत सोचना कि आज सर प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ लिखवा ही रहे हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट में मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलो नेक्स्ट है, इतना नोट डाउन कर लिया ना सभी ने? कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट तो नहीं है जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है? कर लिया है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज न्यूमेरिक। अब जो न्यूमेरिक टाइप हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं चीजें, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है और बूलियन है, इसको काउंट कर लेते हैं। अब देखो बाकी चीजों से तो आप पहले से ही फेमिलियर हो, बट कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे नया है, क्योंकि पाइथन को एक्चुअली डिजाइन ही इस तरीके से किया था कि जो मेनली साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह के लिए यूज किया जा सके, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आपको पाइथन में ऐसी मिलेंगी जो डेडिकेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फंक्शंस मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको, और कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये मैथमेटिक्स से कुछ ज्यादा ही क्लोज है पाइथन। तो वो चीजें आपको फील करने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी जो नंबर होता है आई यूज करते हैं वहां पे हम, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जे यूज करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, डन सर। यस सर। हाँ, तो इसको, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है इनको लिख लो एक बार, सो दैट कि जब कभी रिवाइज करोगे तो आपको चीजें ध्यान में आ जाएगी, हाँ ये क्या है, किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। नोट डाउन हो गया होगा आई थिंक। यस सर। एक मिनट सर बस। ओके ओके, कर लो कर लो। सर अभी नहीं सर, 2 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आई होता है ना? क्या? सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आई होता है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? आई 6 + 9 आई होना चाहिए, तो हाँ, आपने जे लिखा है वहाँ पर। सुन नहीं रहे हो क्या क्लास में मैं क्या बोल रहा हूँ?
मैं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स में हम इमेजिनरी जो हमारा नंबर आई के साथ हम डिनोट करते थे, बट पाइथन में हम जे के साथ करते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन कर दिया था उसको। ओके सर, आवाज साफ नहीं आ रही थी। अब क्लियर है? ओके सर। ये सर हो गया। कोई बाकी स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो गया सभी का? ठीक है। तो गाइस देखो, ये यहाँ पे एग्जांपल्स तो बता दिए गए हैं कि किस तरीके से आप टाइप वगैरह चेक कर सकते हो, कैसे कैसे आप बना सकते हो। अब इनका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टाइप कन्वर्जन का। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे इनके ना फंक्शंस भी हैं। अगर आपको एक से दूसरे उसमें टाइप में कन्वर्ट करना है, जैसे इंटीजर से फ्लोट में करना है तो आप फ्लोट फंक्शन यूज कर सकते हो। फ्लोट से इंटीजर में करना है तो इंट यूज कर सकते हो। इंट से आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यूज मेरे पास हैं तो उनसे आप कॉम्प्लेक्स में कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में ध्यान देने के लिए एक बात है कि क्या होगा अगर मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर एक ही पैरामीटर देता हूँ, दो पैरामीटर नहीं दूँ तो क्या? तो वहां पे क्या होगा कि जो सेकंड जो पैरामीटर है वो उसको बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा। ठीक है, मतलब अगर आप देते हो कॉम्प्लेक्स ए तो वो क्या करेगा, 6 + 0 जे कर देगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं देते हो आप उसको तो सेकंड वैल्यू को क्या करेगा, 0 ले लेगा। अच्छा, दूसरा पार्ट है यहाँ पे बुलियन वाला जो पार्ट है। तो बुलियन से आप इंटीजर में, इंटीजर से बुलियन में आप रिवर्स उसको कर सकते हो। बूल फंक्शन के थ्रू कर सकते हो बुलियन में, और इंट फंक्शन के थ्रू कर सकते हो आप उसको इंटीजर में। ठीक है, तो ये टाइप कन्वर्जन हम काफी यूज करेंगे आगे प्रोग्राम्स वगैरह में, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। सर हाँ जी। सर मूल वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बूल वाला, यस सर। बुलियन के लिए बूल एक होता है BOOL, वो फंक्शन अच्छा। होता है, और उसके अंदर आप लिखोगे अगर 0 लिखोगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, 1 लिखोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। यस सर। डन। डन। ठीक है, कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो? यस सर। सर 1 कर मिनट। लो, कर लो। सर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हमारे पास लिस्ट है, टपल है, रेंज है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये रेंज है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको अभी सिर्फ आप लिख लो। देखो रेंज में क्या है,
कि जैसे स्लाइसिंग करते थे ना, स्लाइसिंग में तो हम एलिमेंट को एक्सेस करते थे, बट यहाँ पे रेंज में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस को। तो क्या होगा कि जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पैरामीटर होता है वो एंड पॉइंट, जो कि एक्सक्लूड हो जाता है, याद रखना। वही सेम रूल सेम है दोनों में, स्लाइसिंग वाले पार्ट में भी और इसमें रेंज में भी। और तीसरा जो पैरामीटर हमारा होता है वो ऑप्शनल होता है, और वो हमारा होता है स्टेप्स का, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्लाइसिंग में हम ब्लैंक छोड़ सकते थे पहले वाला पैरामीटर को, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते हैं, वहाँ पे कॉलम से सेपरेट करते थे। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा अगर आप दो पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहे हो तो इसको पहले लिख लो इन सारी चीजों को अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। सर इसका यूज हम लोग लूपिंग में करेंगे क्या? किसमें? सर लूपिंग में यूज करेंगे रेंज को? हाँ एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा यूज इसका वहीं पे होता है। तो रेंज में दो चीजें होती हैं, आप सिंगल पैरामीटर ले सकते हो या फिर दो ले सकते हो या तीन ले सकते हो। सिंगल लोगे तो वही है जैसे आप वहाँ पे एक्सेस वाले पॉइंट में कर रहे थे कि अगर सिंगल लेते हो तो वो अप टू तक चला जाता है, फर्स्ट पैरामीटर को अपने आप इंक्लूड कर लेगा बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। हाँ रिवर्स में अगर होगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ जाता है, क्योंकि वो जो एंड पॉइंट हो जाता है वो सॉरी जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है वो हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, कि कहाँ से चलेगा, नहीं तो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो दैट इज द रीजन। और सेकंड पैरामीटर को हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि कहाँ तक होगा वो तो एक इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, मतलब रिवर्स के मामले में फर्स्ट पॉइंट को नहीं छोड़ सकते, और पॉजिटिव वे में पॉजिटिव स्टेप्स में हम सेकंड वाले पैरामीटर को। तो इसीलिए या तो आप सिंगल दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर लेगा, पहले वाला पैरामीटर ऑटोमेटिक 0 ले लेगा। अगर आप पहला पैरामीटर पास कर रहे हो और दूसरा कर रहे हो तो वो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हो जाएगा और +1 के स्टेप में चलता रहेगा। तीन दोगे तो वो जो स्टेप आपने डिफाइन किया है उसके थ्रू चलेगा, ठीक है। यस सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब देखो डन सर। बाकी, हाँ बाकी जो लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, इसको करवाने की तो नीड नहीं आई थी, ये तो आपने पहले से कर ही रखे हैं, है ना। यस सर। यस सर। आगे देखो, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ऑपरेटर्स का है। अब गाइस यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है इनको आप लिख लो, लास्ट में एक और ऑपरेटर लिख लेना, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि मैं आपको तसल्ली से अलग से एक टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है और उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी वहाँ पे आपको। तो अभी आप ये जो ऑपरेटर्स वाला वो लिख लो। अरे मेरे अमित बाजपेयी, म्यूट योरसेल्फ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, आइडेंटिटी है और मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और एक बिटवाइज है। बिटवाइज मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया क्योंकि वो अलग से मैं आपको करवाऊंगा, बट आपको अगर लिस्ट में यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो उसको। डन सर। हो गया। अब देखो वन बाय वन करके मैं बता देता हूँ यहाँ पे।
देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये टेबल बना लो और इस तरीके से इसको लिख लो, जैसे हमने बाकी ऑपरेटर्स किए हैं, लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस है, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन, ये सारे हम कर चुके हैं, राइट। मॉडुलस पता नहीं मैंने करवाया नहीं करवाया, करवा दिया होगा शायद, नहीं करवाया तो वही जो नॉर्मल मोड वाला पार्ट होता है वही ये करेगा, रिमाइंडर आपको दे देगा, ठीक है, मैं करवा दूंगा। चलो इसको तो ये टेबल बना लो, लिख लो। और रही बात प्रेसिडेंस की, तो देखो उसकी लिस्ट आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे अगर मैं प्रेसिडेंस की बात करता हूँ तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल्स बिल्कुल स्टार्टिंग में रहेगा, फिर उसके बाद जो फ्लोर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ये एक लेवल पे रहेंगे, और थर्ड लेवल पे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस और माइनस का, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। बाकी हर बार हर जितने भी और ऑपरेटर्स वगैरह जैसे रहेंगे उनकी प्रेसिडेंस वगैरह आप चेक करते रहना, आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, लिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर। डन सर। सभी ने कर लिया नोट डाउन? नहीं सर अभी नहीं किया, अभी कर लो, कर सर लो। हो गया। हो गया सर। हो गया, ठीक। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा एक ही होता है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, जो ये साइन होता है ये हमारा क्या करता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में वैल्यू को असाइन करता है। बट इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस को ऐड कर सकते हैं, मतलब अटैच कर सकते हैं दो ऑपरेटर्स यूज करके यहाँ पे, जैसे लाइक एडिशन असाइनमेंट कर दिया, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट कर दिया, इस तरीके से क्या कर सकते हैं वो हम काम कर सकते हैं। तो देखो ये जो टेबल के तीनों कॉलम्स हैं ये तो हमारा ऑपरेटर हो गया, और ये यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे शॉर्टकट में, और ये उसकी फुल वो हो गई कि कैसे उसका मीनिंग क्या है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने किया है x प्लस इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा कि इसका मतलब ये है कि पहले तो x में 3 को ऐड करो और फिर उसी को असाइन कर दो, ठीक है, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 5, तो 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब फाइनल जब चेक करेंगे तो 8 आपको मिल जाएगी। ऐसे ही वहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और मॉडुलस है, फ्लोर डिवीजन है, एक्सपोनेंशियल है, और ये जो लास्ट के दो है ना ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं। तो लिख लो इनको यहाँ पे, बाकी मैं करवाऊंगा तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि लाइक बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। डन सर। लिख लिए हैं? कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नहीं लिखे हो? हाँ अभी सर लिख अभी रहे हैं। हमें सर 2 लिख मिनट रहे रुक हैं। जाएगा। ठीक है, बता देना।
डन। डन। ठीक। सर 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। ओके। सर ये लास्ट में और ऑपरेटर है क्या? हाँ डन सर। अर्पित हो गया। ये सर हो गया। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट है कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन जब भी करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू या फॉल्स में निकल के आता है, ठीक है। तो डबल इक्वल टू है, वो क्या करेगा, उसकी वैल्यूज को चेक करने के लिए कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे है नॉट इक्वल टू, जहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन लग जाता है वहाँ पे नॉट वाला पार्ट आ जाता है। अब देखो जब मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ना इक्वल में कि वो उसकी वैल्यू चेक कर रहा है, तो डजंट मैटर कि लाइक वो जब न्यूमेरिक अगर कोई एक वैल्यू है तो वो फ्लोट में है या फिर आपके इंटीजर में है, वो उसकी सिर्फ वैल्यू पे फोकस करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं लाइक x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5.0, तो वो दोनों को इक्वल ही दिखाएगा क्योंकि वैल्यू तो दोनों में 5 ही है फाइनली, ठीक है। तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। और नॉट इक्वल में आपको पता चली गया रिवर्स कर देगा। ग्रेटर देन लेस देन हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होती है लिखने में कि सिंबल पहले कौन सा लिखें। तो जैसे गाइस देखो इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, मतलब जैसे लिख मतलब सॉरी बोलते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन का सिंबल पहले आएगा फिर इक्वल टू का साइन आएगा। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू, तो पहले लेस देन का आएगा फिर इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज अगर आपने पहले इक्वल टू लगा दिया और फिर ग्रेटर देन लगाया या फिर पहले इक्वल टू लगा दिया लेस देन लगा दिया, तो वो सिंटेक्स एरर आपको दे देगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए ये एक छोटा सा हैक इसका यही है कि जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, तो एरर नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। यहाँ टेबल को लिख के और फिर मुझे बताना। डन सर। डन सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन डन ना सर। किया? सर सभी लिख का हो रहे हैं गया। अभी। रजत लिख रहे हो अभी भी? यस सर। ओके। सर डन। ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, स्टेटमेंट पे काम करता है। अभी जैसे हमने बात की ना पीछे कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारी वैल्यूज पे काम करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हमारी स्टेटमेंट पे काम करते हैं। मतलब जैसे ट्रू और फॉल्स वाला जो पार्ट रहता है, लॉजिक्स रहते हैं जो हमारे लॉजिकल जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उस पे वो क्या करता है, काम करता है। तो जैसे आपने गेट्स पढ़े होंगे, एंड और नॉट नैंड नोर एक्सोर इस तरीके से, राइट, याद है सभी को? यस तो सर। वही गेट है ये, ठीक है। उसी तरीके से ये काम करते हैं। तो इसका क्या काम है, देखो एंड जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, अगर दोनों कंडीशंस मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों कंडीशंस क्या है, ट्रू रहती है, तभी वो क्या करता है, फाइनल रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। अदरवाइज एक भी सिंगल स्टेटमेंट वहां पे अगर फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा आपको।
दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप और ऑपरेटर यूज करते हो और उसमें कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट अगर उसको मिल जाती है ट्रू, चाहे बेशक बाकी सारी फॉल्स हो, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ, अगर सारी फॉल्स होगी तभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर उसको मिल गई ट्रू तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। और नॉट का आपको पता ही है कि रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से लिखना इसकी स्टेटमेंट, जो ये जो डेफिनेशन है कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हो आप, क्योंकि ये स्टेटमेंट पे काम करता है। और इसके एग्जांपल भी यहाँ पे आपको साइड में दे रखे हैं। डन सर। डन ठीक है, सर। कोई है सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है? यस सर, अभी यस सर लिख रहा है। यस सर रुक जाइए। कर लो कर लो। हो गया सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नहीं लिखा हो? ठीक है, तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आगे क्लियर है ना आपको? डन सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि हम, जैसे देखो, आपने बाकी लैंग्वेजेस में आपने एक और चीज देखी होगी, कंपैरिजन में एक आइडेंटिकल वो भी होता है, ऑपरेटर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं ट्रिपल इक्वल टू से। याद है, किसी ने पढ़ा होगा होपफुली? यस सर। हाँ, तो वो ट्रिपल इक्वल टू आपका पाइथन में नहीं होता, वहां यहाँ पे होता है आइडेंटिकल ऑपरेटर इज। अब ये ऑब्जेक्ट पे काम करता है। देखो, पहले वाला जो था हमारा कंपैरिजन का, वो वैल्यू पे काम कर रहा था। दूसरा जो हमारा था वो लॉजिक पे काम कर रहा था। ठीक है, अब ये जो तीसरा हमारा आइडेंटिटी वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे काम करता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज स्टोर हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है वहां पे। तो अब मुझे चेक करना है, ठीक है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट है, वो मैं दूसरे वाले का बताता हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज वगैरह जितनी भी स्टोर है वहां पे, वो चेक करनी है उसको कि लाइक क्या वो सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं। मतलब अगर वैल्यू जैसे हम चेक करते हैं, लेट्स सपोज एक लिस्ट है किसी ए वेरिएबल में और एक लिस्ट है बी वेरिएबल में, तो क्या होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इनको दोनों को अलग अलग से डिफाइन किया गया है, क्योंकि डिफाइन अगर अलग अलग से किया गया है तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। पाइथन इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, और अगर दोनों को असाइन किया गया होगा तो वो दोनों सेम उस पे लिस्ट पे टैग हो रखे हैं दोनों वेरिएबल, तो मुझे कैसे पता चलेगा उस चीज का? तो यहाँ पे हम इज ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। शिवांकित, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस चीज के लिए कि ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वो चेक करता है कि क्या वो सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है, और मेनली इसका जो यूज है वो वहीं पे किया जाता है अगर आपको ये जानना है कि वो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं। क्योंकि देखो, लेट्स सपोज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपको लास्ट में पता चला कि दो जो अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों के पास सेम वैल्यू है एक लिस्ट की। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे तो मैं किसी भी एक पे अगर चेंजेस करूंगा तो दूसरी पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ठीक है, लेट्स से।
बट अगर मुझे चेंजेस करने हैं और वो दोनों सेम ही रेफरेंस के वेरिएबल्स हुए एक ही लिस्ट के, तो दोनों में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो वहां पे उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या दोनों सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो मतलब जितने भी जो मेमोरी कॉन्सेप्ट था हमारा वेरिएबल का, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट अलग है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। हाँ, इसको लिख लो अच्छे से, फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसको। सर ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर क्या डन। है? ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो लिस्ट का भी हो सकता है, एक टपल का भी हो सकता है, डिक्शनरी का भी हो सकता है, किसी भी चीज का स्ट्रिंग का भी हो सकता है, इंटीजर का भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब मेमोरी असाइन होती है जब वैल्यू स्टोर होती है, उसकी बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। तो जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस तरीके से। अब देखो वो एक चीज अलग है, ऑब्जेक्ट वहां पे तो हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का जनरल मीनिंग क्या होता है? जनरल कोई भी वस्तु हो सकती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ भी ऑब्जेक्ट आइटम जैसे कुछ बोल देते हैं ऐसे नॉर्मली। आप यस उस सर। तरीके से समझो कि मैं दो, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ही बोलूंगा, अब क्या बोलूं, मतलब दो चीज है मेरे पास, कुछ भी हो सकती है वो। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि लाइक वो दोनों चीजें सेम है या नहीं है ना। कुछ भी हो सकती है, दो चीजों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, एंटिटीज कह सकते हो। थैंक यू सो मच ईशान। कि कोई भी दो एंटिटीज है मेरे पास, उनको अगर मुझे चेक करना है कि वो सेम है या नहीं है, तो वो कह सकते हो आप। नोट डाउन कर लिया? यस सर। कर लिया सर। कर लो, मुझे बता देना करके। हो गया सर। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है कि हम मेंबरशिप चेक करते हैं किसी भी एक वैल्यू की, या फिर एक वो स्पेसिफिक हमारा एक सीक्वेंस हो सकता है उसकी, उसको चेक करेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी टेबल वहां पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि स्ट्रिंग है या सेट है, टपल है, डिक्शनरी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे चेक करना है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मैं वहां पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करूंगा, दैट इज इन, कि क्या वो वैल्यू उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्या वो उसका पार्ट है या नहीं। ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर। और नॉट इन मतलब नहीं है तो नॉट इन कर लो। तो इसको अच्छे से लिख लेना, रिटर्न्स ट्रू इफ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे स्ट्रिंग वगैरह में भी कोई अगर पार्ट फाइंड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसको अच्छे से लिख लेना।
डन सर। डन सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट तो डाउन रुक ना जाए। किया? ओके डन। डन ओके। तो गाइस ये था पार्ट हमारा ऑपरेटर्स का। अब जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। अब सारी चीज़ों की जितने भी हमने पार्ट किया है उसका प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये वाला पार्ट है, आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे देखो टाइप चेक करने के लिए तो आप को टाइप फंक्शन पता ही चल गया होगा और पहले भी हमने किया था। तो लाइक मैं करता हूँ कोई भी इंटीजर तो वो मुझे इंट रिटर्न करता है। कोई भी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लोट तो फ्लोट करता है। अगर मैं यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दूँ लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर तो वो मुझे str दिखा देगा, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स को चेक करना चाहता हूँ तो कॉम्प्लेक्स टाइप में मुझे दिखा देगा कुछ ऐसा है। मैंने कर दिया लाइक जे एंड सी, वो कॉम्प्लेक्स में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप्स चेक कर सकते हो टाइप फंक्शन के थ्रू। अब बात आती है यहाँ पे कि एक दूसरे टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा उसको। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू है लाइक मैं करना चाहता हूँ फ्लोट में इंटीजर को, तो मैं करूँगा यहाँ पे फ्लोट यूज करूँगा और यहाँ पे जैसे कोई इंटीजर वैल्यू लिख देता हूँ लेट्स से 7, तो वो मुझे 7.0 दे देगा क्योंकि जो मैथमेटिकल जो फ्लोट रिप्रेजेंटेशन होती है वो डेसिमल के साथ होती है। तो वो उसने यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखा दिया कि लाइक पॉइंट, जैसे आप देखते हो ना कभी बिलिंग में आपको देखने को मिलेगा कि लाइक कोई आइटम का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है तो वहां पे लिखेगा 100.00, ऐसा लिखते हैं वो लोग, है ना? यस सर। हाँ, तो वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड बना के रखते हैं हर जगह पे कि लाइक इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करो मैथमेटिकल वैल्यूज को। तो आपको अगर पॉइंट्स वगैरह में दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इंटीजर में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, लेट्स सपोज कि मेरे पास वैल्यू है पाई की वैल्यू है, अब पता नहीं आगे क्या होता है मेरे को याद नहीं, मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख दिया, ठीक है? तो मुझे ये क्या करना है, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में, तो वो क्या करेगा 3 जो उसकी फ्लोर वैल्यू उसको दे देगा। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शायद इसने राउंड ऑफ किया होगा, तो राउंड ऑफ नहीं किया, लेट मी शो यू लाइक दिस। तो ये आपको क्या करेगा, उसकी फ्लोर वैल्यू देगा। हाँ, अगर इसको राउंड ऑफ आप कर दे तो राउंड, जैसे देखो राउंड ऑफ मैं आपको करके दिखा देता हूँ, राउंड फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो तो वो उसको 9 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? और अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे करता कुछ इस तरीके से, लेट्स से मैं करता 0.5, ठीक है? तो वो 10 में कर रहा है, बट 5 से अगर नीचे होता, ठीक है, तो मैं कहता हूँ राउंड और मैं कहता हूँ 9.4, तो वो क्या कर रहा है, नीचे वाली जो फ्लोर वाली वैल्यू है उसमें कर रहा है। तो 5 या 5 से ऊपर की जितनी वैल्यूज होती है उसको वो क्या करता है, अपर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसकी सी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अदरवाइज वो क्या करता है, उसको फ्लोर वैल्यू में रखता है। तो इंटीजर क्या करेगा, उसे कोई लेना देना नहीं है राउंड ऑफ से। वो क्या करेगा, सिर्फ देखेगा डेसिमल के बाद की वैल्यू चाहे कुछ भी है। जैसे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ इंट, जैसे इवन यहाँ पे किया हमने, ठीक है? तो उसने क्या किया, सिर्फ फ्लोर वैल्यू को ले लिया, बाकी छोड़ दिया, डेसिमल के बाद क्या है डजंट मैटर। गॉट द पॉइंट गाइस? यस यस सर। सर। ऐसे ही अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मैं करूंगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लेट्स से मैं कोई दो वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैंने ले लिया 5 एंड 9, तो 5 + 9j आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, क्या होगा अगर मैं एक ही वैल्यू उसको दूँ तो, लाइक कॉम्प्लेक्स एंड मैंने दिया सिर्फ यहाँ पे 8, तो ये क्या करेगा 8 + 0 j कर देगा एंड क्योंकि सेकंड वैल्यू को ऑटोमेटिक 0 ले लेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको
कर सकते हो, सर ये रियल कन्वर्ट कर पार्ट को सकते हैं एक से जीरो नहीं दूसरे ले में। सकता, क्या रियल पार्ट जीरो कभी कंसीडर नहीं किया जा सकता कॉम्प्लेक्स में। मैं देखो मेरा जो रियल मैथमेटिक्स पार्ट वाला नहीं, जीरो इमेजिनरी पार्ट है ना वो। इमेजिनरी पार्ट वाली जो चीजें होती है ना, इमेजिनरी वाले पार्ट लेते हैं ना हम यहाँ पे, अगर सर जहां मैं तक मुझे कंफ्यूज हो पता रहा है। क्या कह लेकिन रहे सर हो? कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग 0 + j भी लिख देंगे तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा। हाँ बिल्कुल माना जाएगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो सर सिर्फ j नहीं आ सकता यहाँ पर? मेरे समझ में आप क्या कहना चाह रहे हो कि कौन सी वाली पार्ट में कंफ्यूजन है आपको? आप ये कह रियल, रहे हो? सर आपने बताया कि आपने कॉम्प्लेक्स 8 डाला तो उसने क्या करा, इमेजिनरी पार्ट को 0 j लिख दिया। हाँ अब हम चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर अगर अच्छा, हम कुछ यहाँ पे ऐसा 0 आ जाए और यहाँ पे यहाँ 8। पर, यस सर। अरे नहीं देखो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा फर्स्ट वैल्यू को एज ए 0 फोर्सफुली, क्योंकि देखो उसको एक ही वैल्यू मिली है तो वो तो फर्स्ट वैल्यू को ही लेके चलेगा बाय डिफॉल्ट, तो उसे यानी तो कि नहीं ना पता है। 0,8। हाँ 0,8 करो आप फिर वहाँ पे। यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म। अच्छा, तो दूसरा जो पार्ट है, लेट्स सपोज मैं बुलियन वाला पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको करना है लाइक पहले तो टाइप चेक कर लेते हैं, बूल टाइप में वो आपको रिटर्न करेगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रू, तो वो देखो बूल टाइप में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि बूल है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि लाइक बूल, अब बुलियन में कन्वर्ट करूंगा तो 0 या 1 को कर सकता हूँ। मैं 0 कर रहा हूँ तो फॉल्स में आ जाएगा, 1 करूंगा तो ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीजर में भी उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि लाइक इंटीजर ट्रू तो 1 आ जाएगा, इंटीजर फॉल्स करूंगा तो 0 आ जाएगा। मतलब इसको उल्टा सीधा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइप कन्वर्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। यस सर। तो ये तो पार्ट था एक इस चीज का। नेक्स्ट है रेंज। तो लिस्ट टपल स्ट्रिंग तो आपको पहले से ही पता है, रेंज का मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेंज वैसे तो मेनली जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अपने लूपिंग में, लूप वगैरह जब यूज करते हैं। बट आप इसको समझना चाहते हो तो जैसे मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको डिफाइन सीधा दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। लाइक मैंने किया रेंज और फर्स्ट पैरामीटर अगर मैं नहीं देता और मैं सिर्फ यहाँ पे 10 लेता हूँ तो वो समझ जाएगा कि मुझे अप टू 10 तक जाना है। और बाय डिफॉल्ट जो इसकी इटरेशन होती है वो +1 की होती है। तो क्या करेगा, 0 से 10 चला जाएगा। गॉट द पॉइंट? क्योंकि इनिशियल पॉइंट वो अपने आप पिक कर लेगा। अच्छा, अब लेट्स से मैं कह देता हूँ कि इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है मुझे, लिस्ट, और लिस्ट में मैं कर देता हूँ लाइक रेंज, और रेंज में दे देता हूँ लेट्स से 10, और लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, हमेशा याद रखना। तो ये 0 से लेके 10 तक जाएगा बट 10 वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब 0 से लेके 9 तक एक ये लिस्ट बना देगा एमसी। तो एक लिस्ट उसने यहाँ पे बना दी शॉर्टकट में। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया? सर 1 यस से सर। भी स्टार्ट हो सकता है? क्या? 1 से भी स्टार्ट नहीं हो हाँ सकता? 1 से हो सकता है ना, कर सकते हो जब ये लोग। तो सर 1 से लेकर के सिर्फ 9 तक जाएगा ना, 10 हाँ तो तो करेगा 11 नहीं। करना पड़ेगा फिर उसके लिए आपको। यस सर। इसीलिए तो बता रहा हूँ कि लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है। लो ये मैंने कर दिया, 1 से लेके 10 तक हो गया। ओके, ऐसे यस वैसे सर। बहुत कम करते हैं कि रेंज को हम एक लिस्ट में या टपल में बनाए, मतलब कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि वहां पे प्रॉपर तरीके से। सर एक तो चीज पूछनी थी सर, कंफ्यूजन हो रहा सर लिस्ट में। आपने बताया था स्टार्ट स्टॉप स्टेप। क्या बताया था मैंने लिस्ट में? सर लिस्ट में बताया था कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप के बारे में बताया था स्लाइसिंग में। अच्छा स्लाइसिंग में, हाँ। हाँ सर, वहाँ पर अगर हम उसमें भी सर लास्ट वाला नहीं आता है ना, मतलब 0 से 10 लिखा है तो 0 से 9 तक ही जाता है। हाँ तो सर वही मैंने पूछा सर, मुझे कंफ्यूजन था कि ऐसा तो नहीं कि 10 अब तक तो पूरा क्लियर है, पूरा जाता है। अब हाँ तो सर अब क्लियर क्लियर है। यस सर। है। चलो, तो ये हमारा पार्ट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज जो ज्यादातर यूज होते हैं क्योंकि ऐसे कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो जो मेनली यूज होती है रेंज होती है हमारी फॉर लूप में यूज होती है ज्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई अगर, हाँ अगर लिस्ट बनाना चाहते हो, एक टेबल बनाना चाहते हो तो बात एक अलग है कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, टेबल बनाना है, तो आप वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था पार्ट इसका सीक्वेंस वाले का। और देख लेते हैं और क्या है। ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है यहाँ पे हम सारे कर ही चुके हैं। मॉड वाला करके दिखा देता हूँ आई थिंक।
तो देखो मोड में रिमाइंडर बच के आ जाता है हमारे पास, लाइक मैं 9 मोड अगर करता हूँ लेट्स से 5, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा डिवाइड करने के बाद हमारा। यस सर। हाँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर जैसे मैं 9 मोड करता हूँ लेट्स से 4, तो 1 बचेगा, राइट? यस यस सर। सर। हाँ तो 1 आ जाएगा। सी, तो इस तरीके से मॉड वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी तो सारी चीजें आपको क्लियर ही है, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन हम बहुत बार कर चुके हैं। क्लियर है सभी को? अगर किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर सर एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन बता दिए। यस सर। देखो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, रेज टू पावर, जैसे बोलते हैं ना 2 रेज टू पावर समथिंग, समथिंग रेज टू पावर समथिंग, तो वो रेज टू पावर होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 2 रेज टू पावर 3, सॉरी 3, तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर है 2 की वो 3 है, मतलब 2 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हुआ 8 आएगा रिजल्ट हमारा, यस और नो? यस यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये। अच्छा फ्लोर डिवीजन की बात कर लेते हैं, या फिर और करके देख लेते हैं, लाइक 3 का हम कर लेते हैं 2 टाइम्स कर लेते हैं, 3 into 2 3 कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल्स में, पावर्स में वैसे ज्यादातर हम बड़ी वो लिखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो पावर्स होता है एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। सर। अच्छा अब दूसरा जो पार्ट है, हाँ रजत बताइए। सर 1/2 नहीं कंसीडर करा जा सकता, जैसे कि हम लोग अंडर रूट जो होता है सर 2 की पावर 1/2 होता है, तो सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जहाँ पर 3 का पावर 1/2 लिख सके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता नहीं सर? ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उसके ओके लिए सर। आपको मतलब ऐसा करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड नहीं है कि आप जैसे करना चाह रहे हो कि लाइक यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दो, 1 बाय जो भी 3 आप लिखना चाहते हो वो आप लिख दो, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे। तो सर यहाँ पर इसने वर्क कैसे करा कि 1 बाई मतलब पहले 1/3 को डिवाइड करा है कि पहले? जब आप ब्रैकेट्स लिख देते हो तो ब्रैकेट प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा रहती है, ब्रैकेट्स की रहती है पहले, यस सर। तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये चीजें मतलब वैसे बताने वाली नहीं होनी चाहिए, ये तो आपने जो मैथमेटिक्स की चीजें हैं, मैथमेटिक्स में किया है, वो मैथमेटिक्स के डाउट है ये, एक्चुअल में मैथ के, प्रोग्रामिंग के ना होके। नहीं सर, मुझे लगा थोड़ा वर्किंग में अच्छा थोड़ा चेंजमेंट आएगा, कोई इस नहीं, वजह से ट्राई मैंने कर पूछा। लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो चेक कर लेना। यस प्रेसिडेंस, सर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि प्रेसिडेंस एक बार चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि चेक, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है टॉपिक, तो मैं उसको फालतू करवाता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत कम पूछते हैं लोग उसको, तो मैंने यस नहीं सर। करवाया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये हमने कर लिया है। अच्छा दूसरा पार्ट क्या है, वो क्या था, फ्लोर डिवीजन। देखो फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि आपको कंप्लीट एक इंटीजर वैल्यू देता है, जैसे आपने डिवाइड किया तो या देखो मॉड में तो आपको रिमाइंडर बता दिया था, बट जो वैल्यू है जिसपे डिवाइड किया है, मतलब कंप्लीट उसपे डिवाइड हुआ है, वो आपको फ्लोर डिवीजन में बता देता है। जैसे मैं पहले आपको नॉर्मल डिवाइड करके दिखाता हूँ, लेट्स से मैंने 9 को 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वैल्यू 1.8। बट अगर इसी चीज को मैं लिख दूंगा डबल मतलब फ्लोर डिवीजन में डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो सिर्फ 1 आएगा। अब ये राउंड ऑफ नहीं करेगा उसको, वो क्या करेगा, ये देखो 1 पे कर देगा। व्हाट द पॉइंट? यस सर। हाँ इस तरीके से, तो ये चीजें आप कर सकते हो, तो हमेशा वो फ्लोर वैल्यू लेगा, इसीलिए इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। आगे देखो, तो ये तो सारे क्लियर है सभी को। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको अच्छे से क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है? नो सर। मतलब सिंपल है, असाइनमेंट है बस ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा अब कंपैरिजन है, कंपैरिजन में हाँ बताने के लिए है मेरे पास। जैसे मैं आपको बता रहा था कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5.0, क्योंकि ये वैल्यू पे काम करता है ना। अब दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो इनका कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है तो मैं अगर करूंगा कि लाइक x इज इक्वल टू y, क्या है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 है, हालांकि एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, बट दोनों न्यूमेरिकल है। बच्ची तो वहां पे क्या हुआ, वो कह रहा कि यस ट्रू, ये दोनों एक ही मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ, बट अगर आप ऐसा कुछ कर देते लाइक जी ले लेते और यहाँ पे ले लेते 5, तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये न्यूमेरिक टाइप का नहीं है। अब इसका न्यूमेरिक से स्ट्रिंग का कंपैरिजन वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ये आपको एरर शो कर देगा, मतलब सॉरी एरर नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया। हाँ, अगर इसको आप ऐसे लिखते कुछ लाइक x इज इक्वल टू इंट या फिर फ्लोट कर देते इसको और फिर आप करते यहाँ पे जी, तो वो ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि वैल्यू तो उसकी वही है। व्हाट द पॉइंट? यस सर। सर एक बार Yes, असाइनमेंट sir. ऑपरेटर में सर एंड ऑपरेटर वाला बता दीजिए। एंड ऑपरेटर वाला मैंने आपको बताया है ना, बार बार क्यों उस चीज को रिपीट करवा रहे हो कि मैं बिट वाइज ऑपरेटर करवाऊंगा। पहले आपको बिट वाइज ऑपरेटर को समझना पड़ेगा कि वो काम करता कैसे है, ठीक है? ओके सर। यस सर। वो मैं कल आपको करवाऊंगा, कल की क्लास में आपको प्रॉपर बिटवाइज, क्योंकि वो बिट बाय बिट क्या करता है, ऑपरेशन करता है। तो आधों को तो बिटवाइज ऑपरेटर, वैसे तो आपने वो चीजें की हुई है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आपने उसमें की हुई है वो चीजें। तो कल मैं जब आपको बताऊंगा तो वो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है वो। तो यस सर। उसको समझना, फिर उसके बाद ये चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलो, तो अब जो दूसरा पॉइंट है गाइस, यहाँ पे असाइनमेंट का भी क्लियर हो गया है। लेस देन, हाँ लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन वाला जो पार्ट बता रहा था मैं आपको, ये भी सुन लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जैसे आप बोलते हो लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी सीक्वेंस में आपको रखना चाहिए हमेशा। जैसे x की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ा अच्छा सा दिखने के लिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट्स से मैं करता हूँ 5। अब क्योंकि वो 5 के इक्वल टू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, है? बट अगर इसी चीज को मैं रख देता यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि लाइक इक्वल टू ग्रेटर देन, तो वो गलत हो जाता, तो वो सिंटेक्स एरर शो कर देता आपको, एनसी वो सिंटेक्स एरर शो करेगा। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेस देन के साथ में, लेस देन इक्वल टू और मैं करता हूँ 5, तो क्योंकि 5 के इक्वल तो है ये, है ना, तो वो काम हो जाएगा। बट अगर इसी को मैं रख दूं पहले इक्वल टू और फिर लेस देन वाला, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था ना स्टार्टिंग में, तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, मैंने कहा किसी को भी पहले रख दो क्या फर्क पड़ता है, और वो फिर एरर आ जाता था, फिर मैं उसको बाद में सही करता था, ठीक है? तो ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी इसको समझने में। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि कैसे याद करूं इसको, तो बस मैं ऐसे ही लिख देता था कुछ भी। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, एक ये छोटा सा हैक है इसका, कि जैसे बोलते हैं इसको उसी तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये पॉइंट था इसमें बताने के लिए। और एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में बता देता हूँ। जैसे ये लॉजिक्स पे काम करेगा, जो हमारी स्टेटमेंट्स होगी, तो ट्रू और फॉल्स पे काम करेगा मेरे लिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ, लाइक ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू रिटर्न करेगा वो। अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, सो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे मैं बीच में और ऑपरेटर कर देता, ठीक है, और ऑपरेटर कर देता, तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। अब ये तो था उसका एक्चुअल वर्किंग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी किसी कंपैरिजन करवा के दिखा देता हूँ। जैसे x की वैल्यू मेरे पास अभी यहाँ पे 5 है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक x इज ग्रेटर देन लेट्स से 3 से तो ग्रेटर ही है, एंड x इज इक्वल टू 5, 5 भी है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक y मतलब सॉरी क्या करूं, फॉल्स रिटर्न कर देता हूं। फॉल्स रिटर्न करवाने के लिए x इज ग्रेटर देन 8, ये फॉल्स हो गया, है ना? और एंड में कर देता हूं x इज इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अगर यहीं पे मैं और ऑपरेटर यूज करता, तो क्योंकि उसे तो एक कंडीशन ट्रू चाहिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया सारा फंडा? Yes, sir. यस सर। तो Yes, ये sir. हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है। जहां पे भी नोट लगा देंगे वो उसको रिवर्स कर देगा। नोट का तो बहुत सिंपल फंडा है। हो गया सभी का? यस सर। ठीक, आगे देखो।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आइडेंटिकल मतलब जब चेक करता है ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो लाइक x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू, हाँ अब देखो दोनों की वैल्यू तो सेम है बट दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा जब मैं कहूँगा x इज y, अब देखो आपको नहीं लग रहा देखिए कि जैसे सिंटैक्स है नॉर्मल इंग्लिश की तरह बिल्कुल लिख रहे हैं हम, जैसे नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं है ना इस तरीके से, इसीलिए बोलते हैं कि लाइक सिमिलर टू इंग्लिश जो इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे ये कहेगा फॉल्स क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ लाइक z इज इक्वल टू 5 और मैं यहाँ पे क्योंकि अब थ्रेशोल्ड के अंदर है, हम लिमिट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे अगर करूँगा x इज z, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा हाँ दोनों सेम जगह पे ही टैग है, एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और करके देख लेते हैं, लेट्स से a इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू तक करके देख लेते हैं पहले, सॉरी ये रहा हूँ b इज इक्वल टू लाइक 256 एंड सी। तो यहाँ पे मैं करूँगा a इज b, तो कहेगा हाँ, बट मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू लाइक समथिंग दिस, b इज इक्वल टू, अब क्योंकि लिमिट से बाहर चले गए हम थ्रेशोल्ड से, तो a इज b करेंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। गॉट द पॉइंट गाइस, समझ में आया? यस सर। ऐसे ही आप अच्छा। लिस्ट वगैरह को चेक कर सकते हो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैंने कर दिया कि a इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे जैसे शॉर्टकट में बना देता हूँ लिस्ट को, रेंज 1 से लेके एंड 4 तक बना देता हूँ। तो a ये मेरे पास है, ठीक है, b मेरे पास यहाँ पे b भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, b को भी इसी तरीके से कर देता हूँ, सॉरी, तो ये हो गया मेरे पास b। अब देखो b की वैल्यू भी सेम है और a की वैल्यू भी सेम है, दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a इज b, तो वो कहेगा कि नहीं ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं यहाँ पे कर देता कि लाइक c इज इक्वल टू a, अब a की वैल्यू मैंने टैग कर दी c पे, अब यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक चेक करता हूँ a की वैल्यू c की वैल्यू दोनों की सेम है। अब मुझे नहीं पता कि ये दोनों टैग करके आए हैं या फिर असाइन किया गया है और मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा a इज c चेक कर लूंगा एंड सी वो कह रहा है ट्रू, क्योंकि अब की बार दोनों टैगिंग हो रखी है तो सेम ऑब्जेक्ट है। गॉट द पॉइंट गाइस? यस सर। हाँ, तो ये हमारा पॉइंट है इस वाला जो है कि ऑब्जेक्ट को वो चेक करता है। नेक्स्ट है मेंबरशिप। ठीक है, अब मेंबरशिप में क्या होता है कि किसी भी ट्रेबल जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, उसमें मुझे चेक करना है या फिर कोई सीक्वेंस चेक करना है, तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपने नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा लाइक सुरेंद्र, एंड अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि लाइक जो श्योर वर्ड है क्या वो है नेम में, श्योर इन नेम, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की तरह ही है ना। तो वो कह रहा है ट्रू क्योंकि यहाँ पे श्योर है, बिल्कुल स्टार्टिंग के ही जो हमारे हैं। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, बीच में से चेक करते हैं, मैंने किया कि लाइक क्या एंड जो है वो एग्जिस्ट करता है नेम में, वो कहेगा सॉरी वो कहेगा यस ट्रू, तो एंड यहाँ पे आ गया ये वाला। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं लिस्ट में करूं लाइक ये मेरे पास लिस्ट है, अब मैं यहाँ पे करूं कि लाइक 5 इन ए, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 5 तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ऐसे वो कह रहा है फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि लाइक 3 इन ए, तो वो कहेगा ट्रू, हाँ 3 यहाँ पे है। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया सभी को? Yes. तो वो Yes, sir. मेंबरशिप चेक करने के लिए, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, वो एक टपल, डिक्शनरी, सेट, कुछ भी हो सकता है, लिस्ट वगैरह कुछ भी, स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक कंप्लीट पैराग्राफ, जैसे कुछ भी आप लिख के बड़ा सा, जैसे हम करते हैं ना कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हैं है ना, तब वहां पे कुछ लिखते कैरेक्टर्स तो वहां पे एग्जैक्टली मैच करते कि लाइक ऐसा कुछ है या नहीं है, तो वो इसी तरीके से होता है कि वो मेंबरशिप उसकी चेक कर रहा है कि ये सीक्वेंस यहाँ पे है या नहीं। दैट्स इट। तो गाइस ये था हमारा आज का कार्यक्रम सारा, सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, कल हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, तो बिटवाइज ऑपरेटर मैं आपको कल अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में और उसको समझाऊंगा और फिर उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे बाकी चीजों पे भी। ठीक है, हाँ कोई कुछ कह रहा था यहाँ पे।
सर एक बार आइडियली ओपन करके सर एक बार दिखा दी। ऊपर कर दी सर। कौन से वाले पार्ट को करना चेक? सर रेंज वाला जहाँ पे बनाया था आपने ये लिस्ट मत- सर इसके भी ऊपर। और इसके ऊपर जहाँ पे लिस्ट और range के- इसके भी ऊपर तो ये है फिर लिस्ट वाला पार्ट। यस सर। डन सर। ठीक है। अच्छा ऐसे ना आप मल्टीपल उनको भी चेक कर सकते थे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेम है तो नेम में जैसे ये सुरेंद्र है, लेट्स सपोज मुझे चेक करना है कि क्या एस है और एंड ऑपरेटर से मैं सेपरेट कर सकता हूँ तो क्योंकि दोनों कंडीशंस को चेक कर रहे हैं हम। तो और डी क्या दोनों हैं यहाँ पे? अब दोनों होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा इन नेम, तो वो कह रहा है ट्रू। बट अगर एक को भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं डी को चेंज कर देता हूँ, मैं एम कर देता हूँ, एम तो नहीं है तो वो क्या गया फॉल्स। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते थे, एंड करके भी कर सकते थे, और करके भी चेक कर सकते थे कि क्या दोनों में से कोई एक कैरेक्टर है या नहीं है, तो भी चेक कर सकते थे ऐसे। ठीक है ओके सर। सर अगर सर चेक करते समय डबल कोट में डाल दे एम को तो डी को डबल में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल कोट डबल कोट स्ट्रिंग तो कैसे भी डाल सकते हो ना। ओके सर। ये तो फर्स्ट टाइम में ही बता दिया गया था जब आपको बताया था कि स्ट्रिंग फ्री हो, आप सिंगल में लो डबल में लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथन कह रहा है चलेगा सर, आन दो। और कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आज तो इतना ही हो गया, क्लास का टाइम भी हो गया हमारा। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है उसको अच्छे से कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो और बाकी चीजों को चेक करो। ठीक है, थोड़े आसपास की चीजें देख लो, करके एक्सपेरिमेंट्स करोगे अपने आप चीजें निकल आएंगी। कोई डाउट रहता है, कुछ अलग से मिलता है, मेरे साथ भी शेयर करो। डाउट होता है मुझसे पूछो, मैं मेरे को क्लियर होगा, मैं करूंगा वहाँ पे आपको क्लियर कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ। ठीक है, और इस अभी तक जितना भी करवाया वहां तक उसको रिवाइज करते रहो और इसके नोट्स प्रॉपर बना लेना, क्योंकि जब भी टेस्ट होगा, ठीक है, कल हो जाए परसों हो जाए मुझे नहीं पता कब होगा, बट जब भी टेस्ट होगा तो अच्छे से होगा। ठीक है, ओके डियर। ओके सर। तो Yes, sir. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पुट अप किए जा सकते हैं, मतलब तो इसको थोड़ा सा पार्ट को अच्छे से कर लेना। और ये बेसिक है बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पे, किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं और कल फिर कुछ करते हैं अलग से आगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर Thank you, sir. Thank you, sir.